हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के वैदिक काल पार्ट 2। दोस्तों, वैदिक काल पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दिया है, आप उसे जाकर देखें। और दोस्तों, यह आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे की एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा बैंक, एसएससी और यूपी पुलिस तथा यूपीएसआई तथा अन्य स्टेट की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आप इसे देखें और मेरे साथ इसे 2 बार से कम 3 बार 2 बार कम से कम मेरे साथ पढ़ें। इससे आपको पूरा जो 60 से 65 क्वेश्चन है अगले 12 से 15 मिनट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पंजाब की 7 नदियों से इस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। पंजाब की 7 नदियों से इस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 7 नदियों के नाम हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। दोस्तों, आप मेरे साथ इसे 2 से 3 बार बोलें। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपको कंठस्थ से हो जाएगा, आपको हर लाइन याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 बार इसे आप मेरे साथ बोलिए, मन में या तेज़ी से, आप जैसे सुविधाजनक स्थिति में हों। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद वैदिक काल में अफगानिस्तान भी भारत का अंश था। आर्य लोग अस्थायी निवासी नहीं थे। दोस्तों, आर्य लोग अस्थायी निवासी नहीं थे। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। तो पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। छठवां क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य जीवन पशुचारण था। आर्यों का मुख्य जीवन पशुचारण था। दोस्तों, पशु चराते थे। आर्य का मतलब है कि आर्य का मुख्य जीवन पशुचारण था, पशु चराते थे। और ऋग्वैदिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी। सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी। और दोस्तों, आठवां है, 10 राज की युद्ध का संबंध ऋग्वैदिक काल से है। 10 राज का संबंध वैदिक काल से है। नवा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वहाँ पर पुरुषों का समाज था, वहाँ पर स्त्रियों का समाज नहीं था। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। और 10वां क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी स्त्रियों का पर्याप्त सम्मान होता था। स्त्रियों का पर्याप्त सम्मान होता था पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। और 13वां क्वेश्चन है, यह वर्गीकरण जन्मजात या जातिगत न होकर कर्म के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों, जो आर्यों में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्मजात या जातिगत न होकर केवल कर्म के आधार पर था, वहाँ पर कर्म की प्रधानता की गई थी। दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। दोस्तों, वालो हमने लिख दिया, इसे गलती से लिखा है, इसे वर्ड बना लीजिएगा। और ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति हम देख लेते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। पशुचारण मुख्य पेशा था, कृषि गौड़ पेशा था। तो दोस्तों, पशुचारण मुख्य पेशा था, कृषि उनका गौड़ पेशा था। तो आपको पूछा जाए कि आर्य का मुख्य पेशा क्या था, तो दोस्तों आपको पशुचारण करना है, ना कि कृषि करना है। 17वां क्वेश्चन है, व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। दोस्तों, इसका मतलब है, विनिमय प्रणाली का मतलब है कि वस्तु को अदला बदली किया जाता था, ना कि मुद्रा के रूप में उसे खरीदा जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था। धार्मिक स्थिति देखते हैं। दोस्तों, धार्मिक स्थिति है, 18वां क्वेश्चन, देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया था। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया था। तो दोस्तों, पूछा जाए कि ऋग्वैदिक समाज में किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है,
किस ईश्वर को सर्वोच्च स्थान दिया गया, भगवान को, देवता को? तो आपको उत्तर मारना है, इंद्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। और दूसरा स्थान है इंद्र का अग्नि का। तो दोस्तों दूसरा स्थान है अग्नि का। पहला स्थान इंद्र का है, दूसरा स्थान अग्नि का है। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, वरुण जल का रूप थे। तो दोस्तों जल के जो देवता थे वरुण थे, और तथा विश्व की सभी गतिविधियों के संचालक माने जाते थे। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, सोम पौधों के देवता थे। सोम शब्द का प्रयोग पौधों के रूप में किया गया है, और यज्ञ का अत्यधिक महत्व था। दोस्तों ऋग वैदिक देवी देवता को हम देख लेते हैं। देवी देवताओं में वरुण हैं, ब्रह्मांड की अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजा रक्षक तथा घटनाओं का संयोजक। और 22वां क्वेश्चन है इंद्र। दोस्तों इंद्र जो थे आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा के देवता थे, युद्ध में विजय दिलाने वाले देवता। और 23वां है विष्णु जो हैं संसार के संरक्षक हैं। तो दोस्तों विष्णु को संसार का संरक्षक माना गया है ऋग वैदिक काल में। और 24वां क्वेश्चन है उषा। तो दोस्तों सूर्योदय पूर्व की अवस्था का घोतक है सूर्य उषा। 25वां है सोम है वनस्पतियों औषधियों के अधिपति। और दोस्तों अब उपनिषद में आते हैं हम। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। तो दोस्तों उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या जो है 8 है, 108 है। दोस्तों कुल उपनिषद जो हैं 108 हैं, इसे आप देखिए अवश्य याद रखें, 108 उपनिषद हैं। 29वां क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और दोस्तों जो सत्यमेव जयते है वह भारत का प्रतीक है। और दोस्तों हमने भारत के प्रतीक ध्वज, पक्षी और पशु क्या क्या है इसे हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें मेरे जाकर वीडियो में। और 29वां क्वेश्चन है, वो ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। तो दोस्तों इसे हमें गलती से करना था 30वां क्वेश्चन पर, हमने 29वां लिखा है। अब दोस्तों हम वेदांग पर आते हैं। वेदांग है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और दोस्तों पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवां निरुक्त, छठवां छंद। तो दोस्तों 6 वेदों की रचना की गई है। पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अब स्मृति ग्रंथ पर आते हैं। दोस्तों स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। और दोस्तों स्मृति जो है मनुस्मृति है। पहला मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व में लिखा गया, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। दोस्तों मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व में लिखी गई और यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। और 32वां है याज्ञवल्क्य स्मृति, ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व में है। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर एवं विश्वरूप। दोस्तों विज्ञानेश्वर एवं विश्वरूप याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं। और दोस्तों 33वां और 34वां क्वेश्चन, 36वां 35वां क्वेश्चन, ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे हम देखते हैं, आपको बताते हैं। 33वां क्वेश्चन है महाभारत। दोस्तों महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने की है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, या हिंदी में भी पूछा गया है और इतिहास में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसे आप अवश्य याद रखें। आप रामायण और महाभारत को कंफ्यूज मत करिए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। तो दोस्तों महाभारत में जो 18 पर्व हैं, कुल 18 पर्व हैं, इसमें प्रारंभ में केवल 8800 श्लोक थे, फिर बाद में 24,000 हो गए, फिर इसमें अब 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। दोस्तों 1,00,000 श्लोक हो गए हैं, इसलिए इसे अब महाभारत कहा जाता है। तो प्रारंभ में इसे केवल जय संहिता नाम दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसे महाभारत कहा जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर अब 12,000 श्लोक हो गए हैं, और अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों 6000, फिर 12,000, फिर 24,000, फिर वहाँ अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में 8,800, फिर 24,000, फिर 1,00,000। दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पर 3 गुना हो जाता है, यहाँ पर 2 गुना हो जाता है। अब हम देखते हैं पुराण। दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है
और इसका संकलन गुप्त काल में हुआ है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड, भागवत, कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। और दोस्तों जो इसमें विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है, यह सबसे प्राचीन पुराण है। तो दोस्तों विष्णु पुराण के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है और सबसे प्राचीन पुराण है। तो दोस्तों आप इसे अवश्य याद रखें कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन जो है वह मत्स्य पुराण में मिलता है और मत्स्य पुराण इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पुराण बन जाता है और यह सबसे प्राचीन पुराण भी है। 40वां क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएँ हैं। तो दोस्तों पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएँ हैं। 41वां क्वेश्चन है, आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। और दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य का मूल स्थान है वह मध्य एशिया था और इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। और यम17 नामक आनुवंशिकी संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया गया है। और दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के जो नदियां हैं उसे हम देख लेते हैं। एक तरफ हमने प्राचीन नदी है, प्राचीन नाम दिया है और एक तरफ हमने वर्तमान नाम, आधुनिक नाम दिया है। तो दोस्तों सिंधु का जो प्राचीन नाम है, सिंधु का जो आधुनिक नाम है वह सिंधु ही है और इसे प्राचीन में भी सिंधु कहा जाता था। और दूसरा है शतुद्री, शतुद्री है अब संतलज कहा जाता है। और तीसरा नदी है बिपाशा, तो दोस्तों बिपाशा का नाम है व्यास। और 48वां क्वेश्चन है कि सरस्वती, सरस्वती का वर्तमान नाम घग्गर है। और 49वां क्वेश्चन है, 49वां परुशड़ी है और परुशड़ी का वर्तमान नाम रावी है। अब दोस्तों हम 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु नदी है, इसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु नदी है, इसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। और दोस्तों इसे हिरयानी भी कहा गया है। तो दोस्तों 51वां क्वेश्चन है, इसे हिरयानी भी कहा गया है। 51वां क्वेश्चन है। अब 52वां क्वेश्चन आते हैं। 52वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी सबसे प्रसिद्ध नदी है सरस्वती नदी। तो दोस्तों सरस्वती नदी प्रसिद्ध नदी है और इसे नदीत्मा भी कहा गया है। इसे नदीत्मा अथवा सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। 53वां क्वेश्चन है, सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य आकर बसे। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले आकर बसे। तो दोस्तों आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य आकर बसे। और 54वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विधवा विवाह का प्रचलन था। तो विधवा विवाह का मतलब दोस्तों कि पति के खत्म होने पर भी स्त्री शादी कर सकती थी, महिला शादी कर सकती थी, इसे हम विधवा विवाह कह सकते हैं। और 55वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गाय का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो दोस्तों 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और दोस्तों ऋग्वेद में सबसे छोटी इकाई परिवार थी, सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और इस परिवार का जो प्रधान होता था वह कुलुप होता था। तो दोस्तों जो परिवार का प्रधान होता था कुलुप होता था, इसे हम गलत लिख दिए हैं। तो प्रधान जो होता था वो कुलुप होता था, इसे आप अवश्य रखें। और हम 58वां क्वेश्चन आते हैं। 58वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है और इंद्र पर 250 सूक्त हैं। दोस्तों 59वां क्वेश्चन आते हैं। 59वां क्वेश्चन है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। तो दोस्तों वेदांत अगर हम इसे तोड़ें तो वेद प्लस अंत। दोस्तों इस प्रकार से हम अगर देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे। तो दोस्तों सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे और इंद्र जो है सबसे प्रतापी देवता थे, इसे आप अवश्य याद रखें। तो दोस्तों 61वां क्वेश्चन है, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो दोस्तों 61वां क्वेश्चन कहता है कि स्त्री जुआ शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। इस प्रकार इसे ऋग्वैदिक काल में बताया गया है। 62वां क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है।
और 63वां क्वेश्चन है अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो दोस्तों अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या है। दोस्तों आप इसे 2 से 3 बार अवश्य याद रखें, 2 से 3 बार इसे आप अवश्य बोलें। अगर बोल पाएँ तो मेरे साथ ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे 2 से 3 बार बोलने के बाद आपको पूरा का पूरा लाइन आपको याद हो जाएगा। 63-64 जो इसमें प्रश्न हैं वह सभी आपको याद हो जाएंगे और इससे बाहर कोई भी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। दोस्तों वनडे परीक्षाओं में यह पूर्ण रूप से शामिल हो जाएगा और इससे बाहर कोई नहीं आएगा। दोस्तों आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।